दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्यों आती है आत्मा इस नश्वर संसार में। ये अगर संसार असत्य है तो फिर इस असत्य, इस माया जाल में आत्मा क्यों बार बार जन्म लेती है। क्या वो सुख जानने आती है या दुखों को जानने आती है या कुछ और किसी के मकसद के लिए आती है। तो इस विषय में चलते हैं, जानते हैं। बहुत ही अच्छा विषय है, तो इसको बहुत ध्यान से वीडियो सुने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लिया है उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सभी इस वीडियो को जरूर देखें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो ये प्रश्न सदियों से मानव मन को मथता रहा है कि आत्मा क्यों आती है इस नश्वर संसार में। जब ये संसार माया से भरा, दुखों से घिरा और क्षणभंगुर है, तो ये एक शुद्ध अजर अमर आत्मा को यहाँ आने की क्यों आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान और अनुभवों की दृष्टि से भी समझना होगा। तो पहला पॉइंट हम जानते हैं, आत्मा का स्वभाव और उसका मूल सोर्स क्या है। तो आत्मा एक ईश्वर का अंश है, चैतन्य, शुद्ध, शांति और साक्षी। वह अनादि और अनंत है, ना वह जन्म लेती है ना वह मरती है। उपनिषदों और भागवत गीता में ये स्पष्ट कहा गया है, ना जयते मृत्यते वा कदाचि नए भूतावा भविष्यता वा नु भूए। तो ये आत्मा का मूल स्थान परमात्मा है, वहां केवल शांति, प्रकाश और आनंद है। लेकिन आत्मा जब माया से ढक जाती है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और पूर्ण जन्म के चक्रों में प्रवेश करती है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, कारण, कर्म और वासनाएं। आत्मा इस संसार में आती है क्योंकि उसके अंदर कर्म और वासना शेष रहती है। तो कर्म, पहले पॉइंट पे चलते हैं। हर कर्म का एक फल होता है। जब आत्मा किसी जन्म से कर्म करती है तो उसके परिणामों को भुगतने के लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। वासनाएं क्या है? अधूरी इच्छाएं, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि आत्मा को बांध लेते हैं। जब ये वासनाएं पूरी तरह नष्ट नहीं होती, आत्मा को जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ता है। इस संसार को कर्म भूमि कहा गया है। यहाँ आत्मा अपने पुराने कर्मों का फल भोगती है और नए कर्मों को उत्पन्न करती है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, संसार एक विद्यालय है। संसार एक प्रकार का एक स्कूल है, एक कॉलेज है, जहाँ आत्माओं को शिक्षा मिलती है। यहाँ दुख, सुख, हानि, लाभ, प्रेम, त्याग, पीड़ा, अहंकार, इन सभी के अनुभवों से आत्मा का परिष्कार होता है। आत्मा बार बार जन्म लेकर सीखती है, परिपक्व होती है। परिपक्व होने के बाद और धीरे धीरे आत्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ती है। जैसे कोई विद्यार्थी बार बार परीक्षा देकर पास होता है, वैसे ही आत्मा भी अपने जन्मों के बाद परम सत्य को जानने के योग्य बनती है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं, आत्मा का उद्देश्य, आत्मबोध और मोक्ष। आत्मा का अंतिम लक्ष्य स्वयं को जानना अर्थात आत्मबोध करना और फिर परमात्मा से एकाकार होना। संसार में आकर आत्मा भूल जाती है कि वह कौन है और यही भुलाव ही माया कहलाती है। लेकिन हर जन्म, हर अनुभव उसे उस सत्य की ओर थोड़ा और पास ले जाती है। जब आत्मा भीतर की ओर लौटती है, साधना करती है, ध्यान करती है, सत्संग और सेवा में लगती है, तब वह धीरे धीरे बंधनों को काटती है और मुक्त होने लगती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना और परमात्मा में लीन हो जाना। यही आत्मा का
अंतिम उद्देश्य होता है। ईश्वर का विधान और लीला। कुछ दर्शकों के अनुसार आत्मा इस संसार में आती है क्योंकि ये ईश्वर की लीला है का एक हिस्सा होता है। ईश्वर चाहता है कि आत्मा विभिन्न रूपों में स्वयं को अनुभव करे। वह दुख, सुख, प्रेम, विरह, पाप, पुण्य के तंत्र को से उलझे और फिर स्वयं ही उसे पार करके मैं कौन हूं के प्रश्न का उत्तर पाए। ये जीवन एक मंच है, आत्मा एक अभिनेता है और ईश्वर निर्देशक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, छठे पॉइंट पे। आत्मा क्यों ये भूल हो जाती है उससे? जब आत्मा शरीर धारण करती है तो उसे माया घेर लेती है। ये माया उसे ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। वह स्वयं को शरीर, नाम, रूप और ये रिश्तेदार संबंधों से जोड़ लेती है अपने आप को। ये अज्ञान ही पूर्ण जन्म का कारण बनती है। योग और ध्यान के माध्यम से जब आत्मा इस अज्ञान को काटती है तो उसे पूर्ण स्मरण हो जाता है कि वह शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है। अंत में हम यही कह पाएंगे कि आत्मा इस नश्वर संसार में इसलिए आती है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अनुभवों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए और मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए। ये संसार एक यात्रा है जो आत्मा इस यात्रा को साझेदारी से जीती जाती है। समझदारी से आप इसमें सफलता पा सकते हैं। वह धीरे धीरे मुक्त हो जाती है और जो इससे उलझती है वो दोबारा फिर जन्मों जन्मों में बंधती रहती है। संसार में आना आत्मा का पतन नहीं बल्कि एक अवसर है विकास का, ज्ञान का और ईश्वर से मिलने का। दोस्तों, उम्मीद होगी कि आप इस आत्म के आय ये नश्वर होकर क्यों आती है, कैसे आती है, क्या करने आती है, वो जान गए होंगे। तो इसलिए ध्यान साधना करें, मेडिटेशन करें, नाम जप करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको इस नश्वर संसार से मुक्ति दिला सकता है। तो इसलिए आप इस तरफ आप बढ़िए, रोज नाम जप करिए या रोज ध्यान करिए या कोई भी ध्यान की पद्धति आप प्रयोग कर सकते हैं। साउंड मेडिटेशन कीजिए, बहुत से अलग अलग आपके पास स्टेप्स हैं। बैलेंसिंग मेडिटेशन कीजिए, सांसों पे ध्यान कीजिए। तो इस तरह से जो भी आप ये नाम जप करेंगे, धीरे धीरे ये सभी रास्ते वहीं उस मोक्ष की तरफ आपको ले जाएंगे। तो उम्मीद है आज के प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। और अगर और भी कोई प्रश्न होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर अपनी वीडियो में या अपने कमेंट आपके जो है हम अपनी वेबसाइट में उसके उत्तर दे देते हैं। आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। वहां से आप जाके रोज सभी साधकों के प्रश्नों के उत्तर पढ़ा करें, जिससे आपकी और भी जानकारी बढ़ेगी और आप भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को वीडियो को लाइक करने और देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।